हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जुग जुग जियो में गुरप्रीत का किरदार निभाने वाले मनीष पॉल के किरदार की काफ़ी तारीफ हो रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद मनीष पॉल। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आपकी बहुत तारीफ हो रही, जो किरदार आपने कॉमिक किरदार निभाया है और बहुत सीरियस मोमेंट्स में आके आप कॉमेडी कर रहे हैं और एक लाइटर माहौल प्रदान कर रहे हैं पूरी फिल्म में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अनोखे किरदार के बारे में और कितने खुश हैं आप कि इसे अच्छा रिस्पांस मिला आपके किरदार को? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डेफिनेटली कैरेक्टर को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं हमें यही होता है कि आगे से सराहना मिले, और जब काम को सराहना मिलती है, आपके किरदार को सराहना मिलती है, तो एक खुशी जो है वो ज़ाहिर सी बात है होती है। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग सिनेमा हॉल से सिनेमा घरों से बाहर आ रहे हैं और आके मेरे किरदार को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जो डायलॉग्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं हर किरदार में। तो अगर उसे सराहना मिले तो आई थिंक वो बड़ा खुशी का दिन होता है हमारे लिए। फिल्म में आपने वरुण, कियारा, अनिल कपूर और नीतू कपूर के साथ काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना? ट्रेलर लॉन्च पे मौजूद था और स्टेज पे भी आप काफ़ी हंसाने की कोशिश कर रहे थे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सब जानते ही हैं। सेट पे किस तरह का माहौल हुआ करता था जब आप अनिल कपूर और कियारा और वरुण और नीतू कपूर के साथ? देखिए, सेट पे भी वही मस्ती का माहौल होता था, और आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसने हमारी फिल्म को मदद की है। बिकॉज क्योंकि हमने खुद सेट पे बहुत मस्ती करी, हम लोग बिल्कुल एक परिवार की तरह रहते थे, तो वो चीज़ें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंची हैं। आई थिंक वो बड़े पर्दे पर जो देखते हैं वो एक्चुअल में हो रहा था, वो मस्ती, वो मज़ा, वो प्यार, वो बॉन्डिंग वो थी। कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ एक किरदार निभा रहे हैं, अपना अपना किरदार निभा के अपनी वैनिटी वैन या अपने कमरे में चले जाते थे। हम लोग वहीं रहते थे, हम लोग खाना एक साथ खाते थे, हम लोग बहुत समय एक साथ बिताते थे, और वो चीज़ें जो हैं उसने फिल्म को बहुत मदद करी, और लोगों ने जितना प्यार हमें दिया है, आई थिंक उसके लिए आई थिंक तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सबका। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अनिल कपूर हैं फिल्म में और सब जानते हैं उनका नेचर कैसा है और हमेशा वो यंग दिखने की कोशिश करते हैं। आप सभी जितने भी यंग एक्टर्स हैं उनके बीच में भी सबसे यंगेस्ट फील करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ कोई खास मोमेंट सेट पे, कुछ खास फनी इंसिडेंट हुआ हो, कुछ खास बात हमें बताएंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अनिल कपूर सर यंग दिखने की कोशिश नहीं करते, वो यंग हैं। मेरे ख्याल वो उन्हें कभी कभी ज़बरदस्ती वो ग्रे करने पड़ते हैं बाल, बिकॉज वो यंग हैं और वही चीज़ उनकी है। वो जो उनका पैशन है, वो जो ड्राइव है उनकी, वो कमाल की है। मैं इनफैक्ट फ़नी बताऊं तो अभी हाल ही में हम प्रमोशंस कर रहे थे, हम दिल्ली में थे, तो मुझे याद है रात में सोते सोते सबको 2-3 बज गए। तो अब सबको वर्कआउट का शौक है, तो मैं सुबह उठा उस दिन बहुत लेट, मेरे लिए लेट होता है 8 बजे उठना। तो मैं 8 बजे उठा और मैंने कहा चलो यार जिम जाऊँगा। मैं 9 बजे बड़ी हिम्मत करके जिम पहुंचा। मैंने कहा चलो कोई आया तो होगा नहीं, मैं अकेला वर्कआउट कर लेता हूँ। मैं जिम में गया तो पहले ही अनिल सर साइकिल पे चढ़े हुए थे, और मैंने कहा अरे बाप रे बाप सर क्या करते हो? तो वो ऐसे उसी अंदाज में, कम ऑन मनीष, करना पड़ता है, मेहनत है मेहनत। तो मैं देख रहा हूँ इनको, मैंने कहा यार कमाल है, 40-45 साल हो चुके हैं इनको इंडस्ट्री में, और आज भी इतना सीरियस रहना अपने काम के टूवर्ड्स, आई थिंक ये सीखने वाली बात है। और अगर मैं वरुण की बात करूं, वरुण से भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम जहां भी आप दोनों को साथ में देखते हैं तो वो बॉन्डिंग दिखती है। उनके साथ शूट करना कैसा था और उनके साथ कोई ऐसा कुछ खास वाकया कुछ सुनाना चाहेंगे हमें? वरुण के साथ बॉन्डिंग ना होना बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो खुद ही इतना प्यारा इंसान है कि उससे अपने आप ही एक रिश्ता, भाई वाला रिश्ता बन गया उससे। और मैं हमेशा उसको वही बोलता हूँ, मैंने कहा यार तू मेरा सह कलाकार नहीं है, तू मेरा भाई है और फॉर लाइफ है। तो आई थिंक उसके साथ इतना मज़ा आया, बिकॉज आई थिंक दो किरदार जब एक साथ होते हैं और जब एक दूसरे को जगह देते हैं खेलने की, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक परिवार की तरह काम करता है, वो फिल्म की बेहतरी के लिए काम करता है। वो सिर्फ अपने आप को बेहतर नहीं करता, वो अपने सारे सह कलाकार जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। उनके साथ भी काफ़ी मस्ती हुई होगी सेट पे? बहुत मस्ती हुई है, और वरुण और मैं बहुत हंसते थे, और हमारे इंटरनल आपस में भी जोक्स चलते थे जो आई थिंक वो बाहर नहीं आ पाएंगे। वरुण को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो जो तूने और मैंने पुणे से मुंबई की ड्राइव करी थी वो सबसे यादगार रहेगी, बिकॉज उस ड्राइव में हम दोनों ने बहुत दिल खोले थे, ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से बताई थी जो हम आपको नहीं बता सकते। एक प्रैंक मास्टर के तौर पे भी जाने जाते हैं। आपने और वरुण धवन ने मिलके कोई प्रैंक किया कियारा के साथ? क्योंकि कियारा हम जानते हैं वो भी काफ़ी खुशमिजाज लड़की हैं, लेकिन
मुझे लगता है आप लोगों ने काफ़ी प्रैंक किया होगा उसके साथ। नहीं, मेरे ख्याल प्रैंक में अगर कहूँ तो वरुण बहुत तेज़ है। वरुण इतने ज़बरदस्त प्रैंक करके निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता। कियारा को बोल देगा कभी, नहीं राज तेरे सीन से खुश नहीं था, करके निकल जाएगा। एंड कियारा थोड़ी फलफला जाएगी, इस तरह की मस्तियाँ करता था। कभी सेट पे कोई स्क्रिप्ट गायब कर देगा, कुछ ना कुछ करता रहता है वो। बहुत जितना वो इनटू हिज कैरेक्टर रहता है, उतना ही वो मस्ती में भी रहता है। तो कमाल की बात है उसकी। अब फिल्म में आप कियारा के भाई बने हैं। अब कियारा से भी आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही होगी ऑब्वियसली। मैं जानना चाहूँगा कियारा के बारे में भी कुछ खास ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहेंगे, जो किसी को ना पता हो और आप पहली बार एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे बता रहे हैं। यार मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, कियारा एक बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही स्वीट है और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आई थिंक इस समय इंडस्ट्री में अगर बात करें कि कौन सबसे बड़ी फिल्में दे रहा है, तो सबसे ऊपर नाम कियारा का आता है। लेकिन उसके बावजूद कभी भी उस बात को वो बड़ा वो लेके नहीं, उस बात का इतना सा भी घमंड नहीं है उस लड़की को। इतनी ग्राउंडेड है। और मुझे आज तक नहीं भूलता, कियारा ने जब पहली बार फिल्म देखी थी, तब मैंने देखी नहीं थी, और उसका मुझे बहुत ही प्यारा वॉइस नोट आया था। उसने मुझे मैसेज किया था कि मनीष, मैंने फिल्म देखी है और तू इतना कमाल है फिल्म में। उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी, मैं ज़्यादा नहीं उस बारे में बोलना चाहूँगा, पर मुझे उसका ये जेस्चर बहुत स्वीट लगा था कि उसने फिल्म देखते ही जब मुझे मैसेज किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और आज ही मैं सबको बताना चाहता हूँ। हमने सुना है कि आप शूटिंग के पहले दिन ही सेट पे गिर गए थे। क्या हुआ था मतलब, और किसी ने ये कहा कि कितने गिरे हुए मनीष? यार तो बच गया मैं, वरना मुझे लग रहा था कि ये ना कहें हुआ था, क्या हुआ? हमने गिरा हुआ किरदार ले लिया है। नहीं यार, असल में हुआ था, हम फिल्म की शूट कर रहे थे, रात के करीबन 4 साढ़े 4 बज गए थे, और मुझे रात में बड़ा मुश्किल होता है काम करना। मैं दिन में काम करने वाला आदमी हूँ, तो मुझे वैसे ही राज पाजी बहुत छेड़ रहे थे, पाजी आज तो आपके उठने के टाइम पे हम पैकअप नहीं कर पा रहे हैं। मैं जल्दी 5 साढ़े 5 उठता हूँ, तो सुबह वो भी हो रहा था, नींद का माहौल भी था। तो उस सीन था कि मैं ऐसे वरुण के कंधे पे हाथ डाल के ऐसे चलता हुआ जाता हूँ, तो कैमरा आउट हो जाते हैं हम लोग। वो कैमरा आउट तो हुए, लेकिन नीचे मुझे कारपेट नहीं दिखा, वो फोल्ड हुआ हुआ था, मेरा पैर उसमें अटका और मैं पूरा मुंह के बल नीचे गिरा। अच्छा, गिर के मैं फटाफट खड़ा हो गया, नहीं आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ कर ही रहा था, कैमरे के ऊपर बैटरी पड़ी थी, वो पूरी की पूरी बैटरी निकल के मेरे हाथ पे गिरी। तो मतलब उस दिन चोट आई? हाँ, मेरे चोट आई उस दिन। मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ है यार आज। तो राज भी बहुत हंस रहे थे, उसके बाद से मजाक बना हुआ था राज का, पाजी काम करना लेकिन आज गिरना नहीं है आपने। तो ये चीज़ें चलती जा रही थी। फिल्म में हमने देखा कि आप तरह तरह के कॉस्ट्यूम आपने पहने हुए हैं, बहुत अतरंगी तरह के भी कपड़े आपने पहने हुए हैं, अलग अलग तरह के आपने ग्लेज लगाए हुए हैं। क्या ये सच है कि जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं वो रियल लाइफ में करण जौहर के कबर्ड में से निकाले गए हैं और आपने उन्हें पहन के वो किरदार निभाया है? कितना सच है ये, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो जिस तरह मैं लग रहा हूँ, जो मेरे कॉस्ट्यूम है, सनग्लासेस हैं, सबसे बड़ा श्रेय उसका जाता है हमारी डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर एका लखानी। क्योंकि उन्होंने, देखिए किरदार क्या होता है, वो और निखर के आता है जब उसका पहनावा उस हिसाब से हो। तो आई थिंक उसके लिए डेफिनेटली एका को क्रेडिट जाता है, और कॉस्ट्यूम जो है उसका क्रेडिट करण जौहर सर को जाता है। बिकॉज ये सही बात है, फिल्म में जितने भी आपने वो अतरंगी ट्रैक सूट मुझे पहने हुए देखे हैं, वो जूते, कुछ ग्लेयर्स भी, वो करण सर के ही हैं। तो हमने लिटरली उनकी वार्डरोब में जाके हमने चुन के निकाल लिए थे, ये वाला पहनेंगे, ये वाला पहनेंगे। वो लिए, उनको थोड़ा सा ऑल्टर कराया, और वही कपड़े मैंने फिल्म में पहने। अच्छा, तो सारे जितने भी कपड़े हम देख रहे हैं वो सारे करण जौहर के थे? जी हाँ, बिल्कुल। बस शेरवानी नहीं थी उनकी, बाकी वो जो आप गुच्ची का ट्रैक सूट और वैलेंटिनो और बैलेंसियागा और लुई विटॉन्स, ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब करण जौहर सर के थे। तो करण जौहर ने कोई हिदायत दी जब वो अपने कपड़े कॉस्ट्यूम आपको दे रहे थे पहनने के लिए? तो उन्होंने कोई हिदायत दी कि खराब मत करना, या इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लौटाते वक्त, या कुछ ऐसा कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने हिदायत नहीं दी, बल्कि मैंने उनको हिदायत दी थी कि ये कपड़े मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। तो उनमें से थोड़े कपड़े मैंने ढाप भी लिए हैं। सच में आपने ले लिए कुछ कपड़े? जी हाँ, मैंने उनके वो ट्रैक सूट रख लिए। मैंने कहा सर ये तो मैं रख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आपको एक अच्छा खासा पे चेक मिला, उसके अलावा ये कपड़े भी मिले हैं, जूते और ग्लेज भी मिले हैं। देखिए, यही मज़ा है करण जौहर सर के साथ काम करने का। बतौर प्रोड्यूसर आई थिंक वो एक्टर्स को जितना पैम्पर करते हैं, उतना मुझे नहीं पता। मैंने औरों के साथ अभी धीरे धीरे काम करूंगा तो पता चलेगा, बट हाँ, करण सर के साथ पहला एक्सपीरियंस बतौर प्रोड्यूसर बड़ा ही कमाल करा। बहुत ही प्यार करते हैं अपने एक्टर्स को। तो आपको मतलब आपने मांगे क्या मुझे ये चाहिए, और उन्होंने वो राजी हो गए कि हाँ? मैंने सेट से ही फोन किया, मैंने कहा सर आज आपका ये वाला ट्रैक सूट पहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रख रहा हूँ। ओके डन, रख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अक्सर आप स्टेज पे जब होस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमने देखा है कि आप काफ़ी मस्ती करते हैं। जो ऑडियंस में स्टार्स बैठे होते हैं उनके साथ काफ़ी
ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसा हुआ है मनीष कि आप ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उल्टा पड़ गया हो और आपको एम्बैरेस फील हुआ हो, या कोई स्टार नाराज़ हो गया हो, या कोई ऐसा फनी मोमेंट क्रिएट हुआ हो उस दौरान? क्योंकि आप बहुत स्पॉन्टेनियसली बहुत कुछ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही हो। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? नहीं, एक्चुअली थैंकफुली गॉड हैज़ बीन रियली काइंड। कभी कोई नाराज़ नहीं हुआ, मुझे उस बात की खुशी है। सब बड़ा अप्रिशिएट करके जाते हैं, मज़ा करके जाते हैं। एक बार हुआ था, अक्षय सर ने मेरे साथ प्रैंक किया था। वो स्टेज पे ना डांट सी लगा दी थी उन्होंने। मैं अभी नया नया होस्टिंग में आया था, तो मैं 1 मिनट के लिए तो डर गया था। मैंने कहा भैया करियर ख़त्म है। बट आई थिंक ऐसा क्या कहा था कि उन्होंने डांटा? मैं ऐसे ही उनसे मस्ती कर रहा था, सर एक डायलॉग बोल दो, तो उन्होंने बड़ी देर चुप कर, डायलॉग बोल दो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मैं ना डर गया। मैंने कहा अरे सर को क्या हो गया यार? तो फिर मैं वो चले गए नीचे, तो मैं घबरा गया। फिर मैं नीचे गया तो फिर उन्होंने खूब मेरे साथ मस्ती करी। देन बाद में मुझे पता चला कि वो प्लान किया था उन्होंने कि तेरी टांग खींचेंगे। कहते हैं अभी भी तू नया है ना, तो तेरे को थोड़ा मजे लेने तेरे से ज़रूरी थे। बट आई थिंक वो चीज़ भी कमाल है उनकी। आई थिंक वो हमेशा मस्ती करते हैं और उन्हीं की मस्ती जो है वो खिल के आती है, लोग पसंद करते हैं, मज़ा करते हैं। सो मैंने भी उसका मज़ा लिया। और एक एक्टर जिसके साथ आप काम करने के लिए बहुत डेस्परेट है कि यार इसके साथ मुझे काम ही करना है, मतलब चाहे जो हो जाए। मैं बिल्कुल बताना चाहता हूँ और दिखाना भी चाहता हूँ, वो हैं ये मिस्टर अमिताभ बच्चन। और ये मैं अपने ऑफिस में हमेशा लगा के रखता हूँ। मैं बहुत ब्लेसिंग्स लेता हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे मौका मिलेगा अमिताभ बच्चन सर के साथ एक्चुअल में बड़े पर्दे पर किसी फिल्म में काम करने का। वेटिंग। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और खुद अमिताभ बच्चन इसे देख रहे हैं और मनीष के साथ ज़रूर अमिताभ बच्चन काम करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले भी कई फिल्मों में काम किया है। आप लगातार हमें नज़र आते ही हैं, टीवी पे तो दिखते ही हैं, अलग अलग शोज़ में दिखते हैं काफ़ी। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? और अब जुग जुग जियो की जो सफलता है, जो आपके किरदार की सफलता है, जो तारीफ़ हो रही है, उसके बाद क्या आप फिल्मों पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ज़्यादा कोशिश करने वाले कि ज़्यादा बढ़िया फिल्में कर पाएँ? और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और क्या कोई वेब शो भी करने वाले हैं? जी हाँ, मैं फ़िलहाल एक वेब शो कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बंधा हुआ हूँ, तो मुझे मना है उसके बारे में बोलना। बट हाँ, एक वेब शो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार मिला है उसमें, एंड आई एम लीडिंग द शो। और उसके अलावा कुछ फिल्म्स हैं जिसकी बात बता सकते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ऐसे? नहीं, अभी कुछ मुझे बिल्कुल बोलना मना है, वरना मैं बोल देता। बाकी जुग जुग के बाद बहुत सी फिल्मों के अब कॉल आने शुरू हुए हैं सडनली। लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स वो काम करना चाह रहे हैं, तो बस वेट कर रहा हूँ अब कब कुछ जल्दी साइन होता है तो देखते हैं। और फिल्मों की अगर बात करें तो और किस किस तरह के किरदार निभाते नज़र आ सकते हैं आप? कॉमेडी आपका वो है जिस पे आपकी पकड़ है, लेकिन और किस तरह के किरदार निभाना चाहते हैं आप? देखिए, मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे किसी भी तरह का किरदार मिले मैं वो करूँगा। हाँ, लोगों ने मुझे कॉमेडी में बहुत देखा है, लेकिन जुग जुग जियो में अच्छी चीज़ ये रही, लोगों ने कहा कॉमेडी तो है लेकिन तेरा इमोशन भी अच्छा निकल के आया है। सो वरुण के साथ जो थोड़ा सा इमोशनल भी है और क्लाइमैक्स की तरफ जो थोड़े से इमोशनल पार्ट आते हैं, आई थिंक लोगों ने वो भी पसंद किया है, तो मुझे वो अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मैं तो इमोशनल और लोगों की हंसी छूट रही है, तो वो नहीं था कि थिएटर में भी मैंने रिएक्शन देखे लोगों के। तो अगर वरुण और मेरा एक इमोशनल एक्सचेंज रहा, कहीं भी रहा, तो लोगों ने वो पसंद किया, उसको उस अंदाज में लिया गया, तो खुशी है। तो देखते हैं आगे अगर इस तरह के और किरदार आते हैं तो मैं करना चाहूँगा। चलिए मनीष, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी सारी बातें आपने हमें फिल्म से जुड़ी हुई और अपने बारे में बताई जो हमें नहीं पता थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यूं ही चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो, वेब शोज़ हों, आप अच्छे अच्छे किरदार करते रहें और लोगों का मनोरंजन यूं ही करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।